5 साल पहले पाकिस्तान से भारत आई मूक बधिर गीता के घर की तलाश एक बार फिर नए सिरे से शुरू हुई है। गीता फिलहाल इंदौर के शेल्टर होम आनंद सर्विस सोसाइटी में रह रही है। इस बार गीता का घर तलाशने का जिम्मा इंदौर पुलिस ने उठाया है। डीआईजी ने जब गीता को फिल्में दिखाई तो उसने तेलुगु फिल्म के अभिनेता रामाराव को पहचान लिया। गीता के परिजनों को अब पुलिस छत्तीसगढ़ में तलाश कर रही है। डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र के मुताबिक जब गीता से पूछा गया कि वह नाश्ते में क्या खाना पसंद करती है तो उसने बताया कि बचपन से उसे इडली पसंद है। उससे पूछा गया कि जहां वह रहती थी वहां के लोग कौन सी भाषा बोलते थे। इस पर गीता ने हिंदी और अंग्रेजी भाषा बताई। उसे विभिन्न राज्यों के पहनावे और घरों के फोटो दिखाए गए, जिसमें से उसने झारखंड के टप्पे व मोहल्लों की तरफ इशारा कर दिया। इसके बाद गीता को कुछ राज्यों की फिल्में भी दिखाई गई। उसे तेलुगु फिल्म पसंद आई और फिल्म अभिनेता रामाराव की तरफ इशारा कर कहा कि इन्हें बचपन में भी देखा है। डीआईजी के मुताबिक जल्द ही तेलंगाना राज्य के भद्रादरी, भूपालपल्ली, आदिलाबाद और मुलुगु क्षेत्रों के साथ ही छत्तीसगढ़ के सुकमा, बीजापुर और बस्तर क्षेत्रों में तलाश शुरू की जाएगी। एक सामाजिक संस्था की मदद से मुद्दा आया था कि पिछले 5 वर्षों से वह बच्ची जो कि पाकिस्तान से लाई गई थी, यहाँ के अलग अलग मूक बधिर केंद्र में है और कई बार घर जाने जैसी जिद करती है। उससे लोग परेशान थे और उस बारे में काउंसलिंग के लिए यहाँ पर लेकर के आए थे। उस बारे में जब उससे बातचीत की गई तो कुछ चीजें उसमें बड़ी अस्पष्ट उभर कर सामने आई, जैसे कि उसके जिस संस्कृति के बारे में उसे पता है, जो खान पान है, उसके जो संगीत जो उसे पसंद है, जो उसका जिस कल्चर के बारे में कुछ चीजें उसको जो गहराई से पता है, और ये सब सारी चीजें वो है जो कि व्यक्ति अगर नहीं पढ़ा लिखा हो तब भी जानता हो। उसकी बातें सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं और आसपास के परिवेश से वो स्वतः सीख जाता है। तो इन सब चीजों के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया, जो चीजें सामने आई कि वो तेलंगाना के उत्तरी हिस्से या फिर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में किसी खास जो संक्रमण क्षेत्र है, जो लगे हुए जो हिस्से हैं, उनमें से किसी क्षेत्र की होनी चाहिए, क्योंकि जो भी जानकारियां मिली वो इस बात की तरफ इंगित करती थी। इस बात की जानकारी के लिए कोशिश की जा रही है, उन जिलों से संपर्क किया जाएगा, वहां पे इसकी जानकारी भेजी जाएगी और पुलिस कोशिश करेगी कि पूरी कोशिश के कारण अगर वो घर पहुंच जाती है तो पुलिस की एक बड़ी सफलता। कुछ हीरो को पहचानने के दौरान चूंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति स्वयं जानता है, उसके लिए अलग से प्रयास की जरूरत नहीं होती। जैसे कि जब वो घर से गई थी उस समय शिक्षा दीक्षा नहीं हुई थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए संगीत की बात हो या कई फिल्मों को दिखाने की बात हो, ये बच्चे खुद ब खुद जानते हैं। जिस परिवेश में रहते हैं उस परिवेश के उन चीजों को पहचानते हैं, उसको देख करके वो रिएक्ट करते हैं, यानी कुछ ना कुछ वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं या पहले उन्होंने देखा है। इन बातों के मद्देनजर जब उसे दिखाया गया तो उसने मुख्य तौर पे तेलुगु कुछ मूवीज को पहचाना, इसके अलावा उसी संगीत को भी पहचाना। खान पान के मामले में, कुछ अन्य रीति रिवाजों के मामले में दक्षिणी छत्तीसगढ़ के जो कुछ लगे हुए इलाके हैं, सुकमा, बस्तर के आसपास के जो जिले हैं, उन इलाकों में उसने उन इलाकों के रीति रिवाजों की तरफ उसने अवगत होना बताया। तो ऐसा प्रतीत हुआ कि ये उसी के आसपास के इलाकों से संबंध होना चाहिए। तो जो प्रारंभिक जो संकेत मिले हैं उसके आधार पर पुलिस उन क्षेत्रों में वहां के लोगों से संपर्क करके, वहां के टीम से, वहां की जो पुलिस की टीमों से संपर्क करके कोशिश करेगी कि इसको वापस उसके घर तक पहुंचाया जा सके। पिछले 5 सालों में गीता के परिजनों को ढूंढने के तमाम प्रयास किए गए, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन अब पुलिस गीता की कार्यशैली और खान पान को लेकर तेलंगाना सहित छत्तीसगढ़ में परिजनों की तलाश करेगी। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार गीता के अपने उसे मिल पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।